जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। जब भी बात रियल एस्ट्रोलॉजी, रियल पामिस्ट्री की आती है तो बस एक ही नाम याद आता है और वो है रंग एस्ट्रो। निश्चित तौर पे इसके अलावा यूट्यूब पे आपको कहीं भी जो एक वास्तविक ज्योतिषी है, वास्तविक विश्लेषण है हस्तरेखा का, वो आपको देखने को नहीं मिलता। आपके इस प्रेम और भरोसे के लिए आपका बहुत आभार। आज फिर इस हस्तरेखा के द्वारा हम जानेंगे कि रेखाएं किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हम हमेशा, जैसा कि आप जानते हैं, दोनों हथेली लेते हैं, क्योंकि कभी भी एक हथेली से पूर्ण विश्लेषण, पूरी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनकी दोनों हथेलियों के द्वारा ही प्रारब्ध यानी कि डेस्टिनी और वर्तमान जीवन यानी कि करंट जो उनके कर्म आधारित जीवन है और जो उसका फल होगा उसके बारे में हम जान सकते हैं। इसलिए दोनों हथेली ही हमेशा देखें। दोनों हथेली की एक एक पर्वत क्षेत्र, एक एक बड़ी रेखा, एक एक छोटी रेखा, एक एक टेम्पररी और एक एक अस्थायी जो भी लाइंस हैं उन सबको जानें, सिंबल्स का भी अवलोकन करें, तत्पश्चात किसी नतीजे पर पहुंचे। क्योंकि विश्लेषण में एक छोटी सी भूल आपको सटीक विश्लेषण से वंचित कर सकती है, इसलिए हर एक रेखा का बड़ा प्रभाव है। हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे बाईं हथेली से। सामान्य तौर पे लोग दाईं हथेली से खाने का और लिखने का काम करते हैं। उस स्थिति में जो बाईं हथेली होगी वो उनका नॉन वर्किंग हैंड होगा, यानी कि उससे हम प्रारब्ध, डेस्टिनी के विषय में जानेंगे। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार जन्म जन्मांतर के कर्मानुसार जो हमें फल प्राप्त होता है और जिसके आधार पे हमें नया जीवन प्राप्त होता है, वो आपकी डेस्टिनी के रूप में यहाँ पर प्रतिबिंबित है और इसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। और जो आपकी दाहिनी हथेली होती है वो हमारा जो वर्तमान कर्म है उसे यहाँ पर दिखाने का काम करता है। अब मणिबंध की जो रेखाएं हैं, आमतौर पे व्यक्ति के चतुर्विध जो पुरुषार्थ होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन्हें स्पष्ट तौर पे संपादित करने का, बयां करने की स्थिति में यहाँ पर होता है। सामान्य भाषा में अगर कहें तो आपका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, मानसिक जीवन और पारिवारिक जीवन जो है, उन सबको आप बेहतर तरीके से इस रेखा के द्वारा समझ सकते हैं कि पूरे जीवन किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है, कौन कब प्रभावित करेगा, किस हद तक प्रभावित करेगा, ये सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। जब हम लेफ्ट पाम से यहाँ पर डेस्टिनी के पाम के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को देख रहे हैं तो ध्यान देना होगा कि जब भी स्त्रियों में शुरू होगी तो चंद्र के क्षेत्र से इनका शुरू होगा और शुक्र के क्षेत्र में विलय होगा। वहीं पुरुषों में जब होगा तो ये आपके इस क्षेत्र से यानी कि शुक्र के क्षेत्र से इनकी शुरुआत होगी और चंद्र के क्षेत्र में इनका विलय होगा। ये हमेशा ध्यान देने योग्य बात रहेगी। अब हम शुरुआत करेंगे प्रथम रेखा से। प्रथम रेखा जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपरी क्षेत्र से निकली है, मध्य के क्षेत्र में आई है, यहाँ पर एक यव रेखा बन गई है, यानी कि बीच में गैप हो गया है और इस गैप के साथ रेखा आगे की तरफ बढ़ी है। आगे बढ़ने पर ये दो मुखी हो गई है, ठीक है। यानी केतु के क्षेत्र में ये ऊपर की तरफ इसकी एक शाखा चली गई है और इसकी जो मूल शाखा है वो आगे की तरफ थोड़ी सी चौड़ी होते हुए आगे की तरफ बढ़ी है और अपने गंतव्य तक ये चली गई है। लेकिन जो बाहरी रेखा जो कि केतु के क्षेत्र में ऊपर की तरफ गई थी, वो रेखा अंत की तरफ जाती हुई रेखा से जबकि एक और शाखा निकली है, उसके साथ इसका यहाँ पर गठबंधन हो गया है, उसमें समाहित हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि एक बड़ी यव रेखा के रूप में यहाँ पर ये विद्यमान हो गया है। कहाँ पे? केतु के क्षेत्र में। केतु यानी कि आपके अंतर्ज्ञान को स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करता है, जातक के जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को भी लाने का काम करता है और कई दफ़े बड़े भटकाव की वजह भी बन जाता है। कई दफ़े ये आपको संसारिक जीवन से पूर्ण तौर पे विमुख करने का भी काम करता है और कई दफ़े उदासीनता इस हद तक बढ़ जाती है कि जातक हर एक आश्रमों को छोड़कर वन की तरफ गमन कर जाता है। जातक के पास विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान है वो सब कुछ होते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से प्रयोग करने की क्षमता कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है और जातक का जीवन भटकाव की दिशा की तरफ अग्रसरित होता चला जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआत से तो रेखाएं चंद्र के क्षेत्र में बहुत नीचे की तरफ यानी कि धनुषाकार स्थिति को दिखाते हुए नीचे की तरफ आई है, यानी कि चंद्र का एक क्षेत्र इसके ऊपर प्रभावी है, इसका प्रभाव इसके ऊपर बढ़ा हुआ है, प्रेशर बना हुआ है और ये रेखाएं नीचे की तरफ लचीली होते हुए आगे बढ़ी है। ये स्पष्ट तौर पे बताती है कि जातक के जीवन में किस प्रकार से अलग अलग कालखंड में चंचलता की स्थिति, शीतलता की स्थिति, उनके अंदर भावुकता की स्थिति और उनकी एक जो होता है ना, जिसे आप कह सकते हैं अपनी चित्त पर पकड़, उसकी स्थिति को दिखाने का काम करता है। जब भी ऐसे प्रेशर की स्थिति बनती है, जातक कहीं ना कहीं अपने जीवन को नियंत्रित कर पाने में बहुत हद तक सफल होता है। उनके जीवन में कई सारे एवलॉन्च
टाइप आते हैं, कई सारे तूफान की स्थिति इनके साथ बनी रहती है, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल कर पाने में कहीं ना कहीं सक्षम हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर यव रेखा रहती तो ये सक्षम नहीं होते, इस समय इन्हें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती, बहुत नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन आप देखेंगे बाहरी क्षेत्र में आके यहाँ पर एक यव रेखा बनी है, यानी कि ये स्थिति भी जातक को बहुत कुछ खोने को विवश कर देती है और जीवन में कई दफे आप अपने आप को पाएंगे कि काफ़ी पीछे आपको लौट के आना पड़ा है। यानी कि जीवन में आप बहुत आगे बढ़ गए थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिस समय चीज़ों ने आपको काफ़ी हद तक प्रभावित किया और आपके जीवन को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का यहाँ पर काम किया है। अब अगर हम बाहर की तरफ जाती इन रेखाओं को अगर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि इसने बड़ा सा गैप लिया है, ठीक है, बड़ी सी अवल रेखा की स्थिति है, ये यहाँ पर आपके लिए एक भ्रम की स्थिति को काफ़ी हद तक आपके ऊपर प्रभावी बना देती है और हम कई बार अपने जीवन में सही फैसले की तरफ नहीं बढ़ पाते। चीज़ें हमें कई बार कुछ इस तरीके से हमारे मन को अपने नियंत्रण में ले लेती है कि हम उसका नफ़ा नुकसान भविष्य में चल के, यानी कि दूरगामी जो उसका प्रभाव है उसे कहीं ना कहीं समझ पाने में हम पीछे रह जाते हैं और उसका नुकसान आने वाले समय में हमें बड़े रूप में उठाना पड़ता है। वहीं बाहर की तरफ आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटे से जो है ना एक त्रिभुज की स्थिति का भी निर्माण हुआ है, लेकिन ये बैक साइड है, यानी कि नीचे की तरफ है। और अर्धोमुखी स्थिति में जब भी ऐसे चिन्ह यहाँ पर तैयार होते हैं तो ये आपके फायदे की स्थिति की तरफ तो नहीं जाने देते, लेकिन नुकसान भी नहीं होने देते, मध्यम करके रख देते हैं। यानी कि आप देख रहे होते हैं कि हमारे पास चांसेस हैं, यहाँ से हम कुछ लाभ उठा सकते हैं। कई सारे लोग लाभ उठा भी लेते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अकेले ऐसे होते हैं जो कि वैसे ही रह जाते हैं, जिससे कुछ नहीं मिल पाता बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपके जीवन की तरफ बढ़ती है। हालांकि इससे एक फ़ायदा होता है कि आपकी थोड़ी पहुँच बढ़ती है और लोगों की सिंपैथी जातक को यहाँ पर थोड़ी बहुत मिल जाती है। अब बाहर की तरफ देखेंगे तो रेखाएं स्पष्ट गति से आगे की तरफ बढ़ी है। इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ रेखाओं से हम क्रमशः धन, सुख और यश की स्थिति को भी जान पाते हैं और वो किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करेगी, किस कालखंड में वो हमारे जीवन को प्रभावित करेगी, इसके संबंध में यहाँ से हम जान पाते हैं। अब इन्हीं रेखाओं के ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो एक शाखा निकली थी, इसी शाखा के अनंतर और साथ में चलते हुए कई अन्य छोटे बड़े सिंबल की स्थिति भी यहाँ पर बनने का एक काम कर रही है, जो कि छोटे बड़े त्रिभुज की स्थिति को यहाँ पर दिखाने की स्थिति में है और ये जातक के लिए यहाँ पर काफ़ी हितकर है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शुक्र के इस बिल्कुल कॉर्नर के क्षेत्र से जहाँ प्रथम रेखा का अंत हुआ है, वहीं से एक रेखा की शुरुआत हुई है और एक रेखा जो है जातक के जो फिट लाइन है, यानी कि भाग्य रेखा, उसे सहयोग करने का काम कर रही है। शुक्र के क्षेत्र से जैसे ही सहयोग मिलेगा, जातक के अंदर पुरुषार्थ का उदय होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। वो अपना जो उनका कर्तव्य है, जो उनका कर्म है, उससे बहुत आगे तक जाके वो अपने जीवन को संभालने की स्थिति में रहेंगे और अपने जीवन को एक दिशा देने का काम करेंगे। ऐसे लोगों के जड़ों को कोई हिला नहीं सकता, इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है और जीवन के प्रति जो नजरिया होता है वो नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थिति में भी काफी ज्यादा सकारात्मक होता है। ये जीवन के कड़वे से कड़वे अनुभव से भी कभी भी हार मानने की स्थिति में नहीं आते और उन्हें अपना नसीब समझ के आगे की तरफ पूरी मेहनत के साथ बढ़ रहे होते हैं। ये जीवन में कभी भी बुरी से बुरे अनुभवों को भी भूलने की स्थिति में नहीं आते, लेकिन उसके कारण अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने देते, क्योंकि ये एक छोटी सी गलती के कारण, चाहे वो खुद से हुई हो या किसी और से हुई हो, उसके कारण जीवन को कुर्बान कर देना या जीवन को और बड़े नुकसान की तरफ ले जाना इन्हें गवारा नहीं होता है, इसे उचित नहीं समझते हैं। तो जब भी शुक्र के क्षेत्र से रेखाएं निकले, समझ जाओ कि पकड़ आपकी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली है और अगर आप लगे रहेंगे तो आने वाले जीवन में आप चीज़ों को प्राप्त भी कर लेंगे, इसमें कहीं से कोई संदेह की स्थिति नहीं बनेगी। मध्य के क्षेत्र में बीच में जब आप देख रहे हैं छोटी बड़ी रेखाओं की स्थिति बनी हुई है, ये रेखाएं यहाँ पर शुभ है, ठीक है। इनकी शुभता इस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेगी कि अगर आप किसी भी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ने के लिए एकल रूप से बढ़ने की कोशिश करेंगे यानी बिना किसी के सहयोग के, फिर भी आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो सिचुएशन बिल्कुल उल्टी चल रही हो और मतलब बिल्कुल विपरीत रूप से आपको आगे बढ़ना हो तो वहाँ पे आपके लिए रिस्क आ जाएगा। ऐसी चीज़ें नहीं होती, आप उसमें भी निकल जाते हैं आगे की तरफ।
इसके अलावा शुक्र के क्षेत्र में काफ़ी ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा उभार है, ठीक है। ये उभार आपको 3 से 4 प्रकार की आपके शुक्र के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। एक बहुत ही तीव्र उभार, ठीक है। उस समय क्या होगा कि इस क्षेत्र में खासकर मध्य में आपको बिल्कुल एक ऊपर की तरफ जो है ना मतलब लालिमा लिए हुए काफ़ी ऊंचाई की तरफ एक पर्वत क्षेत्र माउंट की तरह उभरा हुआ दिखाई देगा। जब भी ऐसी स्थिति बनती है ये हमारे लिए कई दफ़े काफ़ी घातक होती है, क्योंकि हमें जितनी तीव्र सफलता देती है उतना ही तीव्र पतन हमारे जीवन में लेके आने का काम करती है। एक क्रमशः आपके जीवन में आर्थिक तौर पे और चारित्रिक तौर पे बड़े पतन का कारण बनती है अगर वैसी स्थिति होवे तो। इसके अलावा एक होती है सामान्य स्थिति, जिसमें काफ़ी उभार के साथ एक अच्छी खासी स्थिति दिखेगी, लेकिन बिल्कुल एक पॉइंट पे जैसे काफ़ी ऊपर की तरफ ऊंचाई हो वैसी कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी। और यहाँ पे अगर आप आंख लगा के देखेंगे फिर भी आपको शनि का और सूर्य का क्षेत्र दिखाई देगा और गुरु का क्षेत्र दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में जातक अपने जीवन में सही गति से आगे बढ़ते हुए, पूर्ण भरोसे के साथ आगे बढ़ते हुए, पूर्ण मेहनत के साथ आगे बढ़ते हुए जीवन में तमाम प्रकार की जो भौतिक सुविधाएं हैं उसे प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन उस समय भी ध्यान देना है कि यहाँ का रंग चितकबरा न हो। अगर यहाँ पे रंग काफ़ी चितकबरा होता चला जा रहा है, यहाँ पे आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति अंगूठे के इस पार से नीचे अगर कहीं पे बनती जा रही है, क्रॉस का चिन्ह या बेढंगा कोई अपने आप अजीब तरीके का चिन्ह यहाँ पे बनता चला जा रहा है, तो ये आपके लिए बड़े नुकसान का कारण है। तिल की स्थिति भी अलग अलग जगहों पर रहने की स्थिति में अलग अलग तरीके से जीवन को प्रभावित करेगी, इसका भी ध्यान रखना। जैसे कि तिल की स्थिति यहाँ पे आ जाए, इस चारित्रिक दोष को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र कभी सही हो नहीं सकता। आपके इस मध्य के क्षेत्र में यहाँ पर आ जाएगी, ये भी चारित्रिक तौर पे आपको बिल्कुल कॉर्नर पे रखने वाली है, यानी कि थोड़ा सा कोई अगर बहकाने वाला मिलेगा तो बंदा बहक जाएगा, बंदी बहक जाएगी। अगर इस क्षेत्र में यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर इसके अलग प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि उसमें पर्वत क्षेत्र को देखना पड़ेगा। पर्वत क्षेत्र अत्यधिक प्रबल होगा, तो ऐसी स्थिति में जातक विपरीत लिंग के प्रति एक बेशर्मी वाली स्थिति बन जाती है और जातक सही गलत का भेद भूल जाता है। अगर स्थिति सामान्य रहेगी तो जातक विभिन्न प्रकार की जो दैविक शक्तियां होती है उसकी तरफ बढ़ेगा, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने में विशेष रुचि लेने की स्थिति में बनता चला जाएगा। इसके अलावा अगर बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पर बनेगी तो जातक के जीवन में और उसकी जो परिवार, उसका जो वंश, उसका जो कुल खानदान और भविष्य के लेकर आर्थिक जो समायोजन है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित रहने वाला होगा। साथ ही मन में कुछ कामुकता भी यहाँ पर भरी पड़ी रहने वाली होती है। विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, कई दफ़े काफ़ी आलस्य का शिकार भी हो जाएगा, कई दफ़े ऐसे घृणित कार्य करेगा जिससे कि खुद भविष्य में जब उसकी आँख खुलेगी तो उसे भी घृणा आएगी। तो ऐसी कई प्रकार की स्थितियों को दिखाता है। तिल हो न हो, लेकिन ये पर्वत क्षेत्र ही सिर्फ अकेले कई बार आपके पूरे चरित्र को, आपके पूरे जीवन को खोल के रख देने का काम करता है। इसलिए इस पर सामान्य तौर पे ही बता रहा हूँ ताकि सीधे से नतीजे पर न पहुँच जाए कहीं। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, इसके प्रभाव के लिए पूरी हथेली बाकी होती है, ठीक है, तब जाके किस नतीजे पर पहुँचे। लेकिन कुछ जो बताई है मैंने, इसमें बताऊँगा नहीं कौन कौन, लेकिन कुछ जो बताई है ना वो अगर है तो समझो वही है और कुछ होना नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र में जब आप अंगूठे के इस क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर बहुत सारे रिंग की स्थिति आपको दिखाई देती है। ये होने से आपके लिए धन की स्थिति को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। मध्य में कई सारी अगर होगी तो और भी ज़्यादा बेहतर योग है। बीच में ऐसी रेखाएं अगर नीचे की तरफ काटती कोई रेखाएं हो तो गर्दन के ऊपर के हिस्से में बहुत सारे दर्द की शिकायत जातक के जीवन में आ जाएगी। हेडेक वगैरह बहुत ज़्यादा जीवन में बना रहता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत ज़्यादा होगी। गर्मी और ठंड बार बार लग जाया करेगी। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में हम चलते हैं तो गुरु के क्षेत्र को हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो, गुरु का जो ये क्षेत्र है आपके लिए जीवन में बड़ी बड़ी जो मुकाम है उसे प्राप्त करने के लिए, बड़ी बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए और जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए क्या है कि इनका बेहतर रहना आपके लिए निश्चित तौर पे ही अत्यावश्यक होता है। अब इस क्षेत्र में क्या है कि ये जितना ज़्यादा प्रबल अवस्था में यहाँ पे होंगे ये आपके लिए उतने ही ज़्यादा बेहतर फलों को देने वाले होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अति सर्वत्र वर्जयते, यानी कि एक हद से ज़्यादा जब कोई भी बढ़ता है तो बड़े बड़े नुकसान को आमंत्रित करता है, और एक हद से ज़्यादा जब कोई घटता है तो भी वो आपके लिए राख के समान हो जाता है और किसी काम का नहीं होता। इसलिए एक सामान्य स्थिति में जो उसका बेहतर प्रभाव है वो अगर दिखता है तो जातक के लिए उत्तम है। और गुरु की जो यहाँ पर स्थिति है एक अच्छी गुलाबी
गुलाबीपना, लालिमा युक्त स्थिति अगर यहाँ पर भरा पूरा है तो जातक के लिए सबसे अच्छा है। किसी एक तरफ उसका दबाव ना हो, ना शनि की तरफ हो, ना बाहरी तरफ हो, मध्य के क्षेत्र में इसने अपने कुंडली मार के यहाँ पर बैठा हो, यहाँ पर कुछ अच्छे रेखाएं बन पड़ी हो, चाहे वर्ग का चिन्ह हो यानी कि स्क्वायर का चिन्ह हो, चाहे वो ट्राइडेंट का चिन्ह हो, ट्रायंगल का चिन्ह हो, या सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति यहाँ पर बन पड़ी हो, ये सब जातक के लिए उत्तम फल प्रदान करने वाले होते हैं और जातक को जीवन में ऊर्जा देने का काम करते हैं, सकारात्मक विचार देने का काम करते हैं, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद देने का काम करते हैं। यहाँ पर जो है पितरों का आशीर्वाद जातक को मिलता है। जातक विभिन्न विभागों में, चाहे वो वैश्यों से संबंधित विभाग हो, गणित से संबंधित विभाग हो, चाहे विभिन्न प्रकार के मानसिक जो एक पैनापन दिखाने वाला कोई व्यवहार हो, इन सब में जातक अपने आप को काफी ऊंचाई तक ले जाने का काम करते हैं और अपना लोहा मनवाते हैं। मध्य के क्षेत्र में आपको कई सारी रेखाओं की स्थिति यहाँ पर मिल जाएगी जो कि स्पष्ट तौर पे आपके जीवन में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की जो सफलताएं हैं, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, एकेडमिक हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार से राजनीतिक तौर पे जो उपलब्धियां प्राप्त होने वाली वो हो, उसे दिखाने का ये स्पष्ट काम करता है। इस पर अगर यव रेखा की स्थिति कहीं भी बन जाती है तो इसके जो प्रभाव है उसे काफी हद तक कम कर देता है और जीवन में इसके नुकसान आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति जब भी यहाँ पर बनती है आपके लिए कुछ खास परिस्थितियों में बड़े नुकसान को दिखाने का काम करती है। इसलिए जब भी ऐसी चीजें बने निश्चित तौर पे अपनी हस्तरेखा का अवलोकन जातक को करवाते रहना चाहिए या करवा लेना चाहिए। इसके अलावा आपके शनि के क्षेत्र में कुछ खास चीजों को देखना है, जैसे कि मध्य में अगर यहाँ पर जैसे हृदय रेखा ही है ना, ये आके यहाँ पर और बिल्कुल मतलब नाली की तरह बनाते हुए एक ढलवा एक एरिया बनाते हुए जैसे नदी का स्रोत जा रहा हो, ऐसी स्थिति अगर यहाँ पे गहराई होती चली जाती है ना तो समझ जाओ ये आपके जीवन में जो है ना खर्चों को कभी रुकने नहीं देना है। इसे ये जितना भी चाहे कमा के लिया हो कहीं से, ये सारे पैसे वैसे ही जाते रहेंगे, कभी नहीं रुक पाएगा। अगर यहीं पर आ गया आपको, जैसे मान लो ऐसे चिन्ह आ गए कहीं से जिसे संधि चिन्ह कहते हैं, ऐसे चिन्ह अगर आ गए तो ये आपको क्या करेगा कि बार बार उसे रोकने की चेष्टा करेगा, विभिन्न माध्यमों से उसे आप रोक पाएंगे, लेकिन फिर भी वो अलग तरीके से होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट कर लोगे लेकिन पैसे पास में नहीं रहने देगा, ठीक है, खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अगर ये गहराई ज्यादा होती चली जाएगी तो कर्ज लेने की नौबत जातक के जीवन में आ जाती है। शनि की तरफ अगर गुरु का प्रभाव बढ़ता चला गया, वैसी स्थिति में भी कर्ज की तरफ आपको बढ़ाने का काम करेगी। इसके अलावा यहाँ पर अन्य सारी भी कई प्रकार की रेखाएं होती है, जैसे कि देखा आपने कि हृदय रेखा यहाँ पे आई आके ये कई प्रकार से आगे के भागों में विभक्त हो गई। त्रिशूल के जो प्रभाव हैं वो त्रिशूल से संबंधित हमारे कई सारे वीडियोस हैं, उसके द्वारा आप इसे समझ सकते हैं किस प्रकार से आपके जीवन में इसका पॉजिटिव जो है इफेक्ट आता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर ये रेखाएं कई हथेली में देखोगे आप, सीधे आई और शरीर की तरफ उड़ती चली गई, कई मामलों में बहुत ही सुंदर स्थिति है। पता आपको मतलब जो हॉटलाइन है ना, हॉटलाइन की सबसे जो एक यूनिक जो फल है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग कि अगर फिट लाइन और गुरु का क्षेत्र सूर्य का क्षेत्र सिर्फ अच्छा हो ना तो ऐसे लोग जीवन में बहुत ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। बस उनकी जो भी पसंद का क्षेत्र हो ना उसमें वो पूरी तन्मयता से लग जाए, उन्हें पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा और किसी के भी मुकाबले लेस एफर्ट इन्हें वहां पे लगाना पड़ता है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा इन्हें सफलता मिलती है। बस शनि का जो क्षेत्र हो ना इनके लिए यहाँ पर ताकतवर हो, यहाँ किसी भी प्रकार से शनि पर कोई दोष बस ना हो। फिर तो देखना कि इनका जो है ना, कहा जाता था कि अंग्रेजों का जो है सूरज कभी अस्त नहीं होता, इनका सूरज तो खैर भूल ही जाओ कि अस्त जैसी कोई बात भी आती है, और नहीं आता अस्त का यहाँ पे। और जीवन बड़ी तेजी से प्रगति करता है, हंसी खुशी, बहुत हल्का फुल्का इनका जीवन होता है, ठीक है, किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और चीजों को क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई बार लोग देखते हैं कि तिलक जैसी स्थिति बनती है। तिलक जैसी स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। जब भी शनि के क्षेत्र पर तिलक की स्थिति बनती है, जातक को मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से सात्विक जीवन जीना चाहिए, हर प्रकार से ईमानदारी के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। एक महाराज जी कहते थे, क्षणभंगुर जीवन की कल प्रातः काल खिले न खिले। तो जीवन बस बहुत छोटा सा है, आपको पता नहीं कि कल की जो सुबह होगी वो आपके लिए भी होगी। तो इस जीवन में क्यों इतने सारे मुश्किलें इकट्ठी करनी, क्यों इतने सारे छल प्रपंच, लोभ कपट जो षड्विकार हैं उन विकारों को अपने ऊपर हावी होने देना, क्या जरूरत है करने की ये सब। जीवन को जो है जितना ज़्यादा सही मार्ग से चला सको उतना ज़्यादा अच्छा ना। सिर्फ इसलिए नहीं कि मृत्यु निश्चित है तो उसके बाद क्या, इसलिए भी क्योंकि आत्मा को आपके जो है ना वो परमात्मा ही पसंद है और उस परमात्मा को सत्य ही पसंद है जो है, ठीक है। तो ये छोटे से जीवन को बनावटी बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए,
ठीक है, और जीवन को जितना ज़्यादा हो सरल रूप से, सहज रूप से जीने की कोशिश करनी चाहिए, उतना ज़्यादा आपको आनंद आएगा। ठीक है, आप मान लो ना कि कई बार आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा कुछ ट्राई करने लगोगे ना तो चीज़ें खराब होती चली जाती हैं। कई बार चीज़ों को बस जो सिंपल जिस भाव में है ना, जिस रूप में है ना, वही रहने दो, उसी के लिए बना है, सबसे बेहतर उसका वही रूप है। आप उसे कई अन्य रूपों में विभाजित कर दोगे ना तो कहीं ना कहीं उसका जो बुरा प्रभाव है वो आपको दिखने लगेगा या उसमें कमियां नजर आने लगती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं, तो उसे समझना यहाँ पर काफ़ी आवश्यक होता है। इसके अलावा इस शनि के क्षेत्र में अगर आपको क्रॉस का चिन्ह मिल जाता है स्पष्ट तौर पे तो ये जातक के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे आप विभिन्न प्रकार के गलत फैसले ले पाने की स्थिति में आ जाते हैं। किस्मत का सहयोग जातक को यहाँ पर नहीं मिल रहा होता है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ, कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आपके जीवन की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति में किसी रेखा ने आर पार, यहाँ पर इसे हम ग्रहण योग कहते हैं, ऐसे योगों की स्थिति को दिखा रहा है तो ये आपके जीवन में जब भी इसका टाइम आएगा उस समय आपके जीवन को इतनी ज्यादा परेशानी में डाल देगा, इतनी मुसीबतें खड़ी कर देगा कि आप लाख चाह के भी ना उस दलदल से निकल नहीं सकते। इसलिए जब भी किसी के भी हथेली में ऐसा हो उसे गायत्री मंत्र का नियमित रूप से पाठ जब जैसे ही आपने जाना इन चीजों को आपको शुरू कर देना चाहिए, आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। माफ कीजिएगा, कई सारे लोगों को मध्य के क्षेत्र में क्रॉस की स्थिति देखने को मिलती है। मध्य के क्षेत्र में जब भी क्रॉस हो तो देखना कि कौन सा पर्वत क्षेत्र वीक है, यानी कि सन का या सैटर्न का। जिसका भी ज्यादा वीक होगा उस पर इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पे आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव इसका देखा जाता है आपको सूर्य के इस क्षेत्र में, और जीवन में विभिन्न प्रकार के अपमान की स्थिति आपकी तरफ बढ़ती चली जाती है, विभिन्न प्रकार के धोखे की स्थिति आपकी तरफ बढ़ती चली जाती है और कहीं ना कहीं आप खुद अपने जो इंटरनल आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है उसे पहचान नहीं पाते, खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और जीवन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने की स्थिति में पहुँच जाते हैं। जब भी ऐसी स्थिति बनी हो और मान लो दुर्लभ रूप से सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी हो, एक से ज्यादा रेखाओं की स्थिति हो और आपकी मस्तिष्क रेखा को भी काटते हुए नीचे की तरफ चलती चली जा रही हो, या ऊपर यहाँ पर तिलक के जैसी स्थिति बन रही हो, या त्रिशंकु स्थिति बन रही हो, या ट्राइडेंट की स्थिति बन रही हो, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो ये आपके सूर्य के यहाँ पर विशेष स्थिति को दिखाएगी, ताकतवर स्थिति को। और जब ऐसी सिचुएशन आपके लिए बनती हो तो बस एक काम करना अपने जीवन में, चाहे वो कितना भी अपना क्यों न हो, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उससे अपने आप को अलग कर लेना, उससे अपने आप को दूर कर लेना। नहीं तो ऐसे लोग खुद गलत नहीं करते लेकिन दूसरे के गलत में किसी न किसी प्रकार से सहयोग करते हुए या कहीं पे कुछ गलत हो रहा है चुपचाप उसे देख लिया, इन सब के कारण ये जीवन में बड़ी मात खाते हैं। तो ऐसी गलतियां कभी न करें। इसके अलावा अगर नीचे के क्षेत्र में आप आएंगे तो पाएंगे कि बुध के क्षेत्र में भी कई सारी रेखाएं हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन को बड़े बड़े बदलावों की तरफ लेके चलता चला जाता है। सीधे खड़ी रेखाओं की स्थिति जब भी बनेगी 1 से 3 तक की संख्या में आपके हित में है, उससे ज्यादा बनेगी, या रेखाएं अगर कटी फटी रहेंगी तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन में यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आएंगे। तो चलिए मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे की हो जाएगी, सबका संक्षेप में भी करें फिर भी ठीक है। तो बहुत जल्दी मैंने किया है ताकि आप लोग देख सको कि रियल पामिस्ट्री होती क्या है, बिकॉज यूट्यूब पे रंग एस्ट्रो के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सब यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं एस्ट्रोलॉजर का, पामिस्ट का, मतलब वो जो एक होता है ना चोला पहन के, वैसी कंडीशन बना रखी है। तो इसमें मतलब कोयले में हीरा ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे आप जाते हैं, पहुँच जाते हैं। निश्चित तौर पे परमात्मा की कृपा है, क्योंकि जो सही व्यक्ति होते हैं उन्हें सही रास्ता भी परमात्मा अवश्य ही दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, जानेंगे इसके बाद की भी कहानी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।